हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और मैं रजत चौहान आपके लिए लेकर के आया हूं आज नए टॉपिक पे वीडियो, जो कि हमारा देखिए सब्जेक्ट चल रहा था समावेशी शिक्षा। तो आज उसकी 5th क्लास है और 5th क्लास में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के बारे में। तो क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएँ होती हैं, क्या क्या इनको समस्याएँ आती हैं, तो ये सारी चीज़ें समावेशी शिक्षा के अंदर क्या रोल प्ले करती हैं या समावेशी शिक्षा इन लोगों पर कैसे अप्लाई होती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। वो जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। और ये टॉपिक आपके 3rd सेमेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी का ये पार्ट है। और आपके यूपी टेट और सी टेट इन सभी एग्ज़ामों के लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो देखिए, मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मेरी राइटिंग शायद समझ में ना आए। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको समझ के चलना है इन चीज़ों को। आप राइटिंग पे ज़्यादा फोकस भी ना करिए, मैं जो बता रहा हूँ आप उस चीज़ को समझ के अगर आप चलोगे, क्योंकि बेसिक ये आपकी लाइफ से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें पढ़ते हैं। तो आप अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा ये कि क्या इसमें कहा गया है। तो तीसरा पॉइंट हमारा है धीमी गति से सीखने वाले बच्चे। 7 पॉइंट्स इसके अंदर हमारे हैं, 2 हम पढ़ चुके हैं और ये 3rd पॉइंट है। तो क्या कहा गया है, देखिए, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे उन बच्चों को कहते हैं जिनकी अधिगम अथवा शैक्षिक उपलब्धियां सामान्य बच्चों से निम्न स्तर की एक तथा एक से अधिक विषय में होती है। तो कहने का अर्थ ये है, आपने पढ़ा था मंदबुद्धि वाले बच्चे, और ये जो है हमारा अगला है, ये है आपका धीमी गति वाले बच्चे। तो आप देखिए, धीमी गति से ही आप समझ सकते हैं धीमा क्या होता है, स्लो। ठीक है, आप इसको स्लो लर्नर जिसको बोलते हैं, जो धीमी गति से सीखते हैं, मतलब कि आप उनको कुछ भी अगर सिखाओ तो वो काफ़ी ज़्यादा समय लेते हैं उस चीज़ को सीखने में। तो वे सभी बालक जो हैं आपके धीमी गति में आ जाते हैं। और इन बालकों की अधिगम अथवा शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बच्चों से निम्न स्तर की होती है। ठीक है, जो सामान्य बच्चे होते हैं, इनकी आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा धीमा सीखता है या धीमी गति वाला बच्चा है? अगर एक ही आयु वर्ग के सभी बच्चों को हम कोई एक कार्य करने के लिए देते हैं और उस कार्य को कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत जल्द उनको कर लेते हैं, सीख लेते हैं, कुछ सामान्य समय उसमें लेते हैं, और कुछ जो हैं वो काफ़ी दिन उस चीज़ में लगा देते हैं, उस टॉपिक पे लगा देते हैं। तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि जो जल्दी सीखते हैं वो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो कि हमारा पहला टॉपिक था। दूसरा हमारा मंदबुद्धि था। ठीक है, तो जो लोग एवरेज सीखते हैं, मान लीजिए उन्हें हमने आज पढ़ाया है तो वो थोड़ा सा समय लेंगे उसे सीखने में, पर सीख जाते हैं, तो वो आपके सामान्य बच्चे हो गए। और जो बच्चे 1 या 2 दिन या 3 दिन उस चीज़ को सीखने में लगा रहे हैं, वो आपके धीमी गति वाले बालक हो गए। ठीक है, मोड़ गति मंद बुद्धि वाले वो होते हैं कि जो उस चीज़ को सीखने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा देते हैं। धीमी गति वाले जो बच्चे होते हैं, ये थोड़े से उनसे बेटर होता है, थोड़ा सा इन्हें ज़्यादा इनके अंदर अच्छी चीज़ें होती हैं कि जो ये कुछ चीज़ों को कुछ समय तो लेते हैं लेकिन ये सीख लेते हैं। आगे इसमें देखिए क्या है, उनके सीखने की गति भी बहुत धीमी होती है, ये भी हमने देखा। इनकी तुलना शैक्षिक रूप से मानसिक मंदित बच्चों से की जा सकती है। मंदबुद्धि वाले बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया, आपने जो पढ़ा था मंदबुद्धि वाले बच्चे, इनकी तुलना जो उनसे करी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के अंदर एक ही चीज़ें होती हैं कि मंदबुद्धि वाले भी जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, बहुत धीरे सीखते हैं, और इन बच्चों के अंदर भी यही सारी चीज़ें होती हैं। तो इनकी तुलना शैक्षिक रूप से मानसिक मंदित बच्चों से की जा सकती है। इनका मानसिक स्तर जो होता है सामान्य से निम्न अथवा बुद्धि लब्धि 75 से 90 के मध्य होती है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो आपके देखिए मंद बुद्धि वाले बच्चे थे, उनका आपने देखा होगा, उनका 0 से 19 और उसके बाद आपका 25 से 40, ऐसे उनकी जो बुद्धि लब्धि थी ये थी। 75 तक उनकी बुद्धि लब्धि जो है, 75 से नीचे की बुद्धि लब्धि वो आपके मंदबुद्धि वाले बच्चे आ गए इसके अंदर, और 75 से ऊपर 75 से 90 के मध्य जो होते हैं आपके धीमी गति वाले बालक आ गए। अब इन बच्चों की कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप देखिए, सिंपल सा आप इसको देख सकते हैं
कि आप एक कक्षा में, आप मान लीजिए आप कक्षा 4 को पढ़ा रहे हो, कक्षा 4 में आपके पास 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को आप कोई एक टॉपिक पढ़ाते हो, ठीक है। उन 10 बच्चों जब आप कोई एक टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, तो हो सकता है कि उनमें से कोई 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे कि जो उस चीज़ को सीखने में समय लेंगे और काफ़ी ज़्यादा समय वे उस चीज़ को सीखने में लेते हैं। तो आप वहाँ से लगा सकते हैं, अध्यापक वहाँ से देख सकता है कि मेरी क्लास में ये बच्चा जो है ये धीमी गति से सीखने वाला है, या कौन सा बच्चा सामान्य गति से सीखने वाला है, और कौन सा बच्चा जो प्रतिभाशाली है, जो कि बहुत जल्दी सीख लेता है। तो कुछ विशेषताएं इसकी हैं। पहला है, सामान्य कक्षा शिक्षण परिस्थिति में मंद अधिगम एकाग्र नहीं कर पाते। तो जो देखिए ये क्या होता है, ये अपना जो मन है एकाग्र नहीं कर पाते, एकाग्र मन इनका नहीं हो पाता है, क्योंकि ये स्लो लर्नर होते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा, देखिए मैं बताऊँ आपको, आप इसको बेसिक एग्जांपल से ये समझ के चलिए कि आपके अंदर भी कभी जब छोटे आप रहे होंगे, आप किसी चीज़ को लेकर के आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप जैसे कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए मैथ्स है या कोई भी है, उसके प्रति आपको लगता है यार ये चीज़ मेरे को नहीं आती है, और फिर उसके अंदर डर भी बना रहता है इस चीज़ को लेकर के। तो कभी उस कक्षा में अगर आप बैठे हों तो आपको डर लगा रहता है कि कहीं टीचर मेरे से कोई सवाल ना कर ले, या कुछ पूछ ना ले, या मैं नहीं बता पाऊँगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो इस चक्कर में वो अपना मन एकाग्र नहीं कर पाते हैं, उनका ध्यान भटका हुआ रहता है, वो उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, उनको हमेशा ये लगता है कि वो इस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगला है, यदि शिक्षण पाठ्य वस्तु को सहायक सामग्री की सहायता से मूर्त रूप में प्रस्तुतिकरण किया जाए, तब यह बच्चे अपने को एकाग्र कर लेते हैं और स्मरण भी कर लेते हैं तथा धारण भी कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा है कि मूर्त रूप से प्रस्तुतिकरण उस चीज़ का किया जाए, यानी कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसको आप कुछ ऐसे, मान लीजिए मूर्त रूप अगर आप उसको दे दें, जैसे आप शिक्षण में सबसे सहायक क्या माना गया है, आप टीएलएम का अगर यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा उसको माना जाता है। उससे क्या होता है कि देखिए पढ़ी हुई चीज़ें, सुनी हुई चीज़ें कम याद रहती हैं, पर जो देखी हुई चीज़ें रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा याद रहती हैं। तो इसलिए मूर्त रूप से आप कोई प्रस्तुतिकरण उनके सामने करें तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा और वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीखेगा, ठीक है, और वो एकाग्र भी रहेगा। फिर मान लीजिए अगर आपको कोई, आप कहानी पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप कोई कहानी पढ़ा रहे हो, तो आप उसका चार्ट उसे दिखा रहे हो, या फिर आप उसको किसी वीडियो के माध्यम से आप उसको दिखा रहे हो, ठीक है, पिक्चर्स के माध्यम से आप उसको दिखा रहे हो, तो उसकी एकाग्रता क्लास में जो है वो बनी रहेगी। उसको ये रहता है ना, जिज्ञासा रहती है कि क्या कुछ नया है इस कहानी में, तो ये सारी चीज़ें उसके मन में रहेंगी, तो वो फोकस करके कक्षा में बैठा रहेगा और उसका ध्यान जो है वो पाठ्यक्रम की तरफ रहेगा, और इसी वजह से वो एकाग्र भी रहता है और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीख भी लेता है। तो जो उसकी जो धीमी गति है उसमें थोड़ा सा तेज़ी आएगी इन सारी चीज़ों की वजह से। अगला है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक समस्याएं होती हैं। इन बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियां संतोषजनक नहीं होती हैं। इन बच्चों के अंदर देखिए क्यों होती है, इनके अंदर सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक समस्याएं क्यों होती हैं, क्योंकि देखिए ये धीमी गति से सीखते हैं, तो ये क्या करते हैं, किसी भी कोई भी चीज़ है तो उस चीज़ में ये अपने आप को पिछड़ा मानते हैं, ठीक है, पिछड़ा मानते हैं, तो क्या करते हैं, ये किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, ठीक है, कक्षा के अंदर कोई प्रोग्राम हो या कुछ भी हो, तो उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर रहती है। बल्कि जो इसके कंपैरिजन में जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि एक तो देखिए एक चीज़ होती है कि जो बच्चा थोड़ा सा तेज़ होगा ना, तो उसके अंदर हल्की सी ये चीज़ भी रहेगी कि उसको और बच्चों से परफेक्ट अपने आप को क्लास के अंदर दिखाना है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, इनको माहौल उस हिसाब का मिलना चाहिए, धीमी गति वाले बच्चों को इन्हें मोटिवेट करते रहना चाहिए, कक्षा के अंदर भी इन्हें मोटिवेट करते रहना चाहिए, घर का माहौल इनका ऐसा हो कि ताकि ये जो है जल्दी से जल्दी सीखें और अच्छे से अच्छा सीखें। अगला है, इन बच्चों की सीखने की ज्ञानात्मक क्षमता सीमित होती है, इनमें सामान्य चिंतन की क्षमता नहीं होती है। तो देखिए जो सीखने की क्षमता होती है वो सीमित होती है,
और चिंतन की क्षमता जो है इनके अंदर नहीं होती है, क्योंकि जब ये धीमी गति से सीख रहे हैं उस चीज़ को, ये पूरा तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या उस चीज़ पे फिर चिंतन भी नहीं कर पाते जल्दी से। तो इसीलिए इनकी जो सीखने की क्षमता होती है और चिंतन की वो धीमी होती है। अगला है, इसमें कल्पना शक्ति भी कम होती है। यह बच्चे भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते, ये एक सीमित दायरे में रहते हैं। देखिए, ये अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, कल्पनाएं नहीं करते, ठीक है। जो इनके इर्द गिर्द है ये उसी चीज़ को समझते हैं, और वो भी बहुत ही धीमी गति से। तो कल्पना शक्ति जो होती है इनके अंदर वो बहुत कम होती है। अगला है हमारा, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की क्या क्या पहचानें होती हैं। तो देखिए, अब तक जितना आपने पढ़ा है इसमें जो मैंने बताया है उनसे आप पता लगा सकते हो कि क्या क्या इनकी पहचानें होती हैं। तो कुछ टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स इसमें वो देखते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सीमाओं और मंदिताओं की जानकारी विद्यालय में जाकर ही होती है, और क्योंकि वह सामान्य बच्चों के साथ पढ़ लिख नहीं सकते, जबकि मानसिक स्तर सामान्य बच्चों के स्तर से कम होता है। अगला है, यह सरल गणनाएं लिखना तथा पढ़ने की क्रियाएं सामान्य बच्चों के बराबर नहीं कर पाते हैं। और लास्ट है, कुछ शोध कार्यों द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि यदि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को एक सीखने का अच्छा वातावरण दिया जाए तो इनमें विकास अच्छा होता है। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि सबसे पहले तो धीमी गति वाले जो बच्चे होते हैं इनकी समस्याओं का पता जो चलता है वो विद्यालय में जा कर के चलता है। मैंने आपको बताया कि विद्यालय में एक ही कक्षा में प्रतिभाशाली भी बच्चे होते हैं, सामान्य भी होते हैं और धीमी गति वाले भी होते हैं। तो ये एक अध्यापक का कार्य है कि वो कैसे पता लगाए कि हमारी कक्षा में बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो कैसा है, ठीक है। अगला है, देखिए, ये बच्चे जो है लिखने पढ़ने में सामान्य बच्चों से कम होते हैं, क्योंकि धीमी गति से सीखते हैं तो इसलिए सामान्य से कम होते हैं। और ये देखिए, गणनाएं लिखना और पढ़ने की क्रियाओं सामान्य बच्चों के बराबर नहीं कर पाते हैं। उनसे देखिए, स्लो लर्नर जब ये होते हैं तो इन्हें थोड़ी पढ़ने में कठिनाई होगी, थोड़ी लिखने में होगी, थोड़ी समझने में होगी। तो ये सारी कठिनाई इन्हें रहती हैं, सामान्य बच्चों के मुकाबले ये उनसे कम होते हैं। दूसरी चीज़, इनको देखिए, इसमें निष्कर्ष जो निकाला गया है वैज्ञानिकों द्वारा, तो इसमें ये कहा गया है कि अगर ऐसे बच्चों को, ऐसे बच्चा आप ये मान के चलिए, देखिए धीमी गति वाले हो गए आपके और मंदबुद्धि वाले हो गए, तो ये सभी बच्चों को अगर माहौल, अच्छा वातावरण दिया जाए तो ये सभी जो है अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है वो सीख रहा है, उसको टीचर मोटिवेट करता रहे कंटिन्यूसली, और जो कार्यक्रम हमारे होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने को कहता रहे, और उन बच्चों के जो घर पे वातावरण होता है वो भी अच्छा हो, उन्हें मोटिवेट किया जाए, डिमोटिवेट नहीं किया जाए। क्योंकि देखिए, धीमी गति वाले क्या होता है आजकल कि डिमोटिवेट करा जाता है बहुत ज़्यादा, कि क्या ये पढ़ पाएगा, क्या ये कर पाएगा, इसको कुछ नहीं आता, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और उससे वो डिमोटिवेट होते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अगर उनको मोटिवेट अगर किया जा रहा है, सबसे बड़ी चीज़ होती है, देखिए, कक्षा शिक्षण में अगर आपको मोटिवेट किया जा रहा है, ये हर चीज़ में होता है। देखिए, अगर आपको मोटिवेट किया जा रहा है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप उसमें अगली बार और भी ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा अच्छा करोगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आपका धीमी गति से सीखने वाले बच्चे। थर्ड टॉपिक जो था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम फोर्थ टॉपिक करेंगे अपने हमारी अगली वीडियो में, और ऐसे करके हम अपना समावेशी शिक्षा का जो हमारा ये चैप्टर है, पार्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट जो है वो हम ख़त्म कर देंगे, और इससे आपको जो है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।